डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 ये मेरा रहा। 200 लट्ठों लक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में कितना है 19, उससे अगली पंक्ति में 18। आकृति देख लीजिए 5.5 इसी तरह से है। फर्स्ट में क्या है 20, ऊपर में 19, उसके ऊपर 18। अब ये कितना है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो फिर इसके ऊपर रखते गया है तो एक कम होगा, फिर इसके ऊपर, तो ऐसे चलते रहना है। लेकिन क्या है टोटल नंबर लट्ठे का 200 है। तो बोल रहा है कितना पंक्ति है और सबसे ऊपर वाली में कितनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए शुरू कहां से करेंगे, 20 से कर देते हैं। 20, 19, 18 डॉट डॉट। तो चलिए डॉट डॉट कर दिए हैं। अब दिया है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 20। देखिए 20, 19, 18 किए हैं। यहां हम कुछ नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता तो नहीं है कि ऊपर वाले पंक्ति में कितना है। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहां हम कुछ नहीं लिखे हैं। तो a इक्वल टू 20 दिया हुआ है, या a1 कहें। d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 19 माइनस 20 करेंगे। लेकिन एक चीज और मुझे दिया हुआ है, क्या sn इक्वल टू 200 दिया हुआ है। टोटल जो लट्ठे का संख्या है वो कितना दिया हुआ है 200। अब यहाँ से हम d निकालते हैं। d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 19 माइनस 20। 19 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ा वाला में क्या है माइनस लगा हुआ, तो घट के क्या हो जाएगा -1। यहाँ से d मुझे मिल गया है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे ही SN रहता है तो हम लोग के दिमाग में एक घंटी बज जाता है। कौन सा घंटी, वही फॉर्मूला वाला SN। कहता है भैया ये फॉर्मूला लिखो, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब SN कितना दिया हुआ है 200, n/2 पता नहीं है n, इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n-1, तो n तो पता नहीं है, तो n-1 इंटू d क्या है -1। तो चलिए यहाँ से 200 और यहाँ डिवाइड में है ये 2, तो इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू n इंटू 220 कितना हो जाएगा 40 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस यहाँ से चलिए -1 से कॉमन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n इंटू -1 क्या हो जाएगा -n, माइनस माइनस +1। ये हो गया 400 इक्वल टू, चलिए n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 40n। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चलिए अभी ब्रैकेट में हम रहने देते हैं। तो n इंटू n कितना हो जाएगा -n² और प्लस n इंटू 1 कितना n, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 40n प्लस माइनस -n² प्लस 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 हो जाएगा कितना n, ब्रैकेट तोड़े हैं, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 40n प्लस n, ये हो जाएगा 41n। तो ये देखिए ये माइनस में है, हम इसको इस साइड लेके चलते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n²। अब ये देखिए 40 प्लस n 41,
प्लस में, तो इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -41n। यहाँ क्या है, ऑलरेडी 400 है प्लस में, तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो सब हम गायब करके उस साइड लेके चले गए हैं, तो यहाँ 0 हो गया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। हम इसको गुणनखंडन मेथड से सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। तो डी, ये तो हम निकालना बता चुके हैं आप लोग को। डी क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ ABC, चलिए हम पहले लिख देते हैं। ए मेरा क्या है, a = n² का कोफिशिएंट कितना 1, b n का कोफिशिएंट तो ये -41, c कांस्टेंट टर्म होता है, ये 400 है। तो चलिए b² - 4ac, b मेरा क्या है -41 का होल स्क्वायर -4ac 400, 41 का होल स्क्वायर यानी 41, चलिए रफ में 41 × 41 करिए, 41 हो गया 116, 1516, ये हो गया कितना 1651, 4 4 जा 16, यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया आपको 51। यहाँ पे यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 होगा, ये 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 नहीं, ये 8 है मेरा, तो ये हो जाएगा 81। चलिए तो मेरा क्या D = 81 आ गया। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से D मुझे मिल गया है, तो यहाँ से हम मूल निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या, मूल लिख देते हैं। मूल x क्या होता है, -b ± √d/2a या b² - 4ac, तो b² - 4ac तो यही होता है d, तो यही d लिख दिए हैं। तो यहाँ से -b, तो -b कितना है -41, तो -41। ये मत कहिएगा कि एक माइनस दिया हुआ है तो यहाँ 41 लिखते हैं, नहीं, ये तो फार्मूला का माइनस है और ये वैल्यू का, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू कितना निकला है 81, 81/2a, 2 × a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये 41 हो गया, प्लस माइनस 81, 81 का रूट करिए कितना हो जाएगा 9 बाहर आएगा /2। देखिए यहाँ प्लस माइनस, इसीलिए -9 × -9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 81। अब यहाँ से -9, यहाँ से -9 नहीं, +9 × +9 करिए तो कितना हो जाएगा 9 9 81। तो माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जा रहा है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही, तो इसलिए यहाँ 81 का 2 वैल्यू होगा प्लस माइनस में। तो 81 का रूट 9 बाहर, इसलिए क्योंकि देखिए 9 × 9 क्या होता है 81, तो जब 2 यहाँ पेयर में रहता है तो एक हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से x क्या हो गया 41 ± 9/2, तो यहाँ हम लिख देते हैं आपको प्लस लेने पर, ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 41 + 9/2, 41 + 9 ये हो जाएगा 50/2, 25 टाइम्स में कैंसिल। यहाँ से x = कितना हो गया 25। अब माइनस लेने पर 41, x = 41 - 9/2, तो 41 - 9 कर दीजिए कितना हो जाएगा 32/2, 16 टाइम्स में कैंसिल हो गया। यहाँ से x = 16। तो अब देखिए चूंकि x 25, तो यहाँ x 25 निकला है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं a 25। तो यहाँ से x निकला है, इसका मतलब क्या हुआ कि a 25 मतलब क्या, सबसे निचले में क्या है 20, 19, उसके ऊपर में फिर 18, डॉट तक चलते चलिए। तो ये a 21 जो निकला है मेरा, ये जो है x 25,
तो इसको हम A25 लिख रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 24D, यहाँ से A मेरा क्या है 20 दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर में, A इक्वल टू 20, ये A20 प्लस 24 इंटू D कितना निकला है -1, ये हुआ। तो 20 प्लस माइनस -24, ये हो गया -4। तो क्या -4 संभव है, तो माइनस का वैल्यू तो संभव ना है, ये नहीं, ये 25 है, तो ये संभव नहीं है, ये माइनस में हो गया है, संभव नहीं है। तो ये तो संभव है नहीं, निगेटिव हो गया। तो अगर हम कहते हैं फर्स्ट में 20 है, ऊपर में 19 है, उससे ऊपर 18, ये लट्ठों की संख्या देख लीजिए। अगर हम कहते हैं ये A1 A2 A3 डॉट डॉट A21, तो A25 जो है वो निगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो चलिए अब एक और वैल्यू है 16 वाला। तो चूंकि A16, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। ए क्या मेरा है 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू -1, तो 20 प्लस माइनस -15, यहाँ से कितना हो जाएगा 5। तो A16 इक्वल टू 5 हो गया। तो लिख देते हैं, अतः अब लिखिए ये A16 क्या हुआ, ये कुल पंक्ति हो गया। तो अतः इसमें कुल 16 पंक्ति है तथा सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। A16 क्या हो गया, पंक्ति। जैसे हम अभी बताए थे, फर्स्ट में क्या है, इसको A1 बोलेंगे, A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक, तो A16 में गया है। और यहाँ A16 पे वैल्यू कितना आया है 5। तो जैसे ही हम A16 पर चलेंगे तो जो वैल्यू आया है तो 5। जैसे देख लीजिए, ये मेरा क्या है A1, इसमें क्या है 20, A2 19, A3 में 18, A4 17, इसी तरह बढ़ते चलिए। तो जैसे ही हम चलेंगे A16 पे तो वहाँ 5 आ गया। तो क्या हो गया, ये जो 16 है वह पंक्ति हो गया और ऊपर वाले में कितना है 5 लट्ठे। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको। मुझे SN दिया हुआ है, टोटल लट्ठों की संख्या 200। उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किए हुए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 20 है। एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर टोटल कितना है 10 आलू रखे गए हैं। देख लीजिए आकृति 5.6, ये मेरा है 5.6। देखिए यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट रखा गया है, ये सेकंड पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर, और फिर परस्पर डिस्टेंस क्या है 3 है एक दूसरे के बीच। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए कहाँ से चलती है, तो बाल्टी से, तो बाल्टी से चलती है, यहाँ पे आए तो यहाँ एक पोटैटो रखा हुआ है, तो यहाँ से पहले देखिए आया, फिर उठाया और फिर बाल्टी में रख दिया। तो पहले के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5 यहाँ से जाने का और फिर रिटर्न आने का, तो 5।
तो 5 + 5 कितना 10। फिर देखिए एक आलू रख दिया, अब यहाँ से चलेंगे सेकेंड आलू लेने के लिए जा रही है, तो ये सेकेंड आलू रखा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 5 + 3 ये 8 हो गया, और फिर रिटर्न आने के लिए यहाँ तो 8 + 8 16। तो चलिए कुछ यहाँ हम आपको लिख देते हैं सॉल्यूशन। पहले आलू को उठाने तथा बाल्टी में, देखिए पहले आलू को उठा रही है और बाल्टी में रखने, ये रखने तक तय की गई दूरी, ये आलू उठा रही है और बाल्टी में यानी बाल्टी तक रखने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, देख लीजिए 2, ये क्या हो गया 2 × 5 मीटर इक्वल टू 10, ये 10 मीटर हो गया। ये मेरा रफ है, समझ लीजिए, ये बाल्टी है और ये आलू, ये बाल्टी ये आलू है, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो 5 मीटर ये हुआ और 5 मीटर ये हो गया, यानी कि लिख देते हैं आलू तक जाने में 5 और बाल्टी तक आने में तो दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 5 + 5 = 10 मीटर। तो इसी तरह से आगे भी, तो पहले आलू को उठाया, अब दूसरे आलू को बाल्टी में रखने तक तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ से ये दूसरा आलू यहाँ उठाया है, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8, फिर इसको रख दिया, तो 8 + 8 कितना 16, यानी 2 × 5 + 3, ये हो जाएगा 5 3 8 2 जा 16 मीटर। अब इस तरह से चलिए कहाँ तक, चौथे नहीं तीसरे है, तीसरे आलू को बाल्टी में रखने तक तय की दूरी कितना हो जाएगा 2 × 5 + 3 + 3, एक 3 क्यों ऐड किए हैं, देख लीजिए, ये मेरा तीसरा आलू यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ गया है, तो 5 + 3 + 3, फिर रिटर्न हो गया, तो 5 + 3 + 3, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आलू तक जाने में और एक वापस बाल्टी तक आने में, तो 2 × 5 + 3 कितना 8 + 3 11, 11 2 जा 22 मीटर। डॉट 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 कहाँ तक करना है, टोटल कितना आलू है, चलिए देख लेते हैं, टोटल 10 आलू रखा गया है, टोटल 10 है, तो यहाँ 10वां आलू भी उठाएगा तो कुछ आएगा, तो चलिए हमने लिखते हैं, क्योंकि यह एपी में आ रहा है, तो देख लीजिए सबसे पहले मेरा क्या है 10 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं 10 कॉमा और कितना है 16, फिर क्या है 22 16, फिर क्या है 22 डॉट डॉट कहाँ तक मुझे फाइंड करना है 10 पदों तक, 10 पदों तक, तो चलिए यहाँ कॉमा से बेहतर हम प्लस लिख देते हैं, क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है, लिखते हैं यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a = 10 मुझे दिया हुआ है, या a1 = 10, n = कितना 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड करना है, तो कितना 10 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 10 पदों की संख्या दिया हुआ है, 10 तक फाइंड करना है। d = क्या हो जाएगा a2 - a1, a2 मेरा क्या है 16 माइनस 10, तो यहाँ से d = कितना आ गया 16 - 10, ये हो गया 6। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए, मुझे क्या कर रहा है कि कुल दूरी पूछ रहा है। देख लीजिए, प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल दूरी। तो क्या एस एन इक्वल टू, ये होता है सम का, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, n दिया हुआ है या नहीं, दिया हुआ है, 10 पदों तक है। कितना, 10 आलू रखे गए हैं। तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, यहाँ से देख लीजिए 10 आया हुआ है, प्लस n-1, n 10 है, -1 इंटू डी। डी कितना है देख लीजिए, यहाँ फाइंड किए हुए हैं 6। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल, यहाँ से 5 हो गया, 2 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 20 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, 10-1 9, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 74। तो 5 इंटू 74, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 74, 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 बचिए करी, तो 5 7 जा 35 प्लस 2 37, ये हो गया कितना, 370। तो लिख देते हैं, अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़कर कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़कर कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 370 मीटर। टोटल मीटर यही हो जाएगा, क्योंकि यही इतना दूरी दौड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको, ये तो मेरा क्वेश्चन है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। तो यही आखिरी क्वेश्चन था 5.3 का। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। एक्सरसाइज 5.4 कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।